चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 2। टाइप 1 में पूरे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या है, जैसे मैंने आपको टाइप 1 में बताया था कि कोई भी वैल्यू जो होती है ना, जो भी वैल्यू आप देखोगे वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। एनी वैल्यू, ठीक है, इसकी अपने आप में परसेंट कितनी है, 100% होती है, ठीक है। पहले मैं आपको एक बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक। किसी संख्या का 13%, है ना। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी है। आपके पास सवाल कैसा है कि जैसे यहाँ पे लिखा है किसी संख्या का 13% 170 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उस संख्या का ही 13% क्या है, तो आपके पास होगा कि x का 13% इक्वल्स टू 1170। तो यहां पर क्या जाएगा, 13x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1170। यहां से ये कट जाएगा कितना टाइम्स, 90 टाइम्स 100 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन 100 इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा, इसका यहाँ इंटू जाएगा 100 का 90 में, तो 9 तक। ठीक है, ये प्रोसेस तो हो गई कैसी, बेसिक से, ठीक है। अब यदि आपको इसको ट्रिक से करना है, कैसे करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हमने देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमने बोले कि जो भी नंबर होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, है ना। तो हमसे वो संख्या ज्ञात किया है, कीजिए बोल रहा है, मतलब आपको वो 100% नंबर क्या करना है, निकालना है ना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दी हुई संख्या, दी गई संख्या अपॉन दिया गया परसेंट इनटू पूछा हुआ परसेंट, ये कॉन्सेप्ट बताया था। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि दी हुई संख्या हमारे पास क्या है, 1170। तो आपने बोले 1170 दी हुई संख्या है। अब इसका परसेंट कितना दिया है हमको, 13, तो हमने नीचे लिख दिए 13। और पूछा है वह संख्या, पूछा है वह संख्या, तो वह संख्या हमेशा कितना परसेंट होती है, 100%। इंटू कर दोगे आप 100, यहाँ 13 से काटोगे 9 टाइम्स, 9 के बाद 3 0, ये 9000 आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो इक्वेशन बनाने की जगह हम क्या देखेंगे कि हमारे पास दी हुई संख्या क्या है, उसका दिया हुआ परसेंट क्या है, और पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसी संख्या का 32% 256 है। किसी संख्या का 32%, तो हमारे पास नंबर क्या है दिया हुआ, 256, इसका परसेंट कितना है, 32। वह संख्या पूछा है तो इंटू 100, 16 से काट देंगे, 16 से 2 बार, और 16 से ये कितने बार कटेगा, स्क्वायर ही है, ये एक बार, ये 8 बार, तो 800 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, 800 आंसर है। किसी संख्या का 30% 270 है। दी हुई संख्या क्या है हमारे पास, 270, उसका परसेंट कितना है, 30, पूछा क्या है वह संख्या, इंटू 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स कट गया, 9, 9 के बाद में 2 0। ठीक है, बेसिक से करेंगे कि इसको नहीं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्या रहेगा कॉन्सेप्ट में, दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ। अगला, किसी संख्या का 44% 5280 है, उस संख्या का 132% बताना है ना। अगर आपने बेसिक से करे रहते तो आपको पहले क्या मिला रहता, 100%, मतलब आपको वो संख्या मिली रहती पहले, फिर आपको उसका 132% निकालना पड़ता, मतलब अब डबल स्टेप हो जाती। तो अब डबल स्टेप नहीं करते हुए हम क्या करेंगे,
हमारे पास दी हुई संख्या 5280 है, इसका परसेंट कितना है 44, पूछा कितना है 132। 11 से कैंसिल कर सकते हैं क्या हम पहले, तो 11 से हम इसको काट देते हैं 4 बार, काटेंगे। हाँ, 11 से अगर इसको काटते हैं तो ये कितने बार जाएगा 4 बार, और फिर 8 48। अब 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से ये, और यहाँ पर 120। अब हम 120 इंटू 132 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहां से जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो लगा दिए पहले, ये वाला 12 दूनी 24 की 4 कैरी 2, 12 दिए 36 2 38 की 8 कैरी 3, 12 कम 12 और 3, क्या आंसर होगा 15,840। ठीक है, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन था। आपको बोल रहा है कि दी हुई संख्या क्या है देखना है, दी हुई संख्या के डिवाइड में दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। जब आपके पास कोई संख्या दी होगी तो सवाल ने उसका कहीं ना कोई परसेंट दिया होगा। अब दो बातें हो सकती है, पहली बात ये कि आपको सवाल आयता परोस के दे रहा है कि इसका परसेंट ये है, हो सकता है नहीं हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं सवाल में वो छुपा के रखेगा कि इसका परसेंट वैल्यू क्या है, हमको फाइंड करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम उसको पहले फाइंड करके निकालेंगे। यहां पर देखो, किसी संख्या का 25% कितना है 2800 है, उस संख्या का 125% निकालना है। तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2800, ये कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है। पूछा क्या है आपसे 125%, पूछा क्या है 125%। इसको एक बार और इसको 5 टाइम कैंसिल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बताइए। हाँ, अब किसी भी नंबर में 5 से गुणा करना, मैंने बताया था कि 5 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, हाफ करके एक जीरो लगा दो, या जीरो लगा के हाफ कर दो। तो इसका हाफ कर दोगे तो 1400, और एक जीरो लगा दोगे तो ये हो गया आपका आंसर। मुश्किल था, ठीक है। यहाँ देखिए, किसी संख्या का 39% 1560, उस संख्या का 112% क्या होगा। तो जब हमने यहाँ पे देखे किसी संख्या का, तो संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, और ये कितने परसेंट के बराबर है 39% के, और पूछा कितना है 112%। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 49 से कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम्स। अब 12 का इंटू 4 में तो 448, 448 और एक जीरो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, किसी संख्या का 68%, किसी संख्या का 68%, तो 1190, ये कितने परसेंट के बराबर है 68% के बराबर है। इसी संख्या का कितना बोल रहा है वो 150% बोल रहा है, कितना परसेंट बोल रहा है 150%। अब 68% है, 68%। अब 68 किसके टेबल में आता है 17 के टेबल में आता है कि 68। हाँ, तो 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 से 4 टाइम, और 7 से कितने 17 7 सा होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब 4 से हम किसको कैंसिल करेंगे, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से 7 के इंटू करोगे तो कितना जाएगा 10,500, इसको दो बार हम हाफ करेंगे तो 10,000 का दो बार हाफ करेंगे तो कितना होगा 2,500, और इसका करेंगे तो एक, तो 625 आ जाएगा 2,625।
10,000 का करेंगे तो 2,500, ठीक है। और यहाँ पर 500 को 2 बार करेंगे तो 125, तो कितना आएगा 2625। ये आपका हो गया आंसर। मुश्किल है कैलकुलेशन कहीं पे? फिर से देखो, किसी संख्या का 42% और उसी संख्या का 72% का डिफरेंस 900 है, वो संख्या क्या होगी, है ना। अब अगर आप इसको बेसिक से देखोगे तो बेसिक से करना रहेगा, तो किसी संख्या का तो x का 42% माइनस x का, अब यहाँ पर हमको कॉमन सेंस ये यूज करना पड़ेगा कि x का 72% बड़ा होगा और 42, तो हमको पहले लिखना पड़ेगा x का 72% माइनस x का 42% इक्वल्स टू 900, ऐसे ही करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आप 72x अपॉन 100 माइनस 42x अपॉन 100 इक्वल्स टू 900, ऐसे ही करेंगे। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 30x अपॉन 100 इक्वल्स टू 900। फिर यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 से कितने बार कट जाएगा, 30 बार, और 2 जीरो लगा देंगे तो कितना जाएगा 3000। ये हो जाता है आपका आंसर। लेकिन ये ऐसा नहीं करोगे आप क्या बोल रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्या है, दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट, दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ परसेंट इंटू पूछा हुआ परसेंट। दी हुई संख्या आपके पास क्या है 900, दी हुई संख्या क्या है आपके पास 900, तो आपने बोला कि मुझे दी हुई संख्या जो है वो 900 है, इसका परसेंट क्या दिया, ये तो ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू अंतर है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अंतर है नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू क्या है, अंतर है। तो अगर ये वैल्यू अंतर है तो हमें परसेंट का भी क्या चाहिए, अंतर। अगर आपके पास वैल्यू का परसेंट दिया है तो आप वो परसेंट लिखोगे, लेकिन अगर डिफरेंस का परसेंट दिया है तो क्या लिखोगे, डिफरेंस। तो इन परसेंट का दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है 30, तो आप बोलोगे इसका डिफरेंस आ रहा है 30 इंटू पूछा क्या है आपसे, वह संख्या पूछा है, तो वो संख्या हमेशा कितने परसेंट होगी 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो अगर आपसे पूछता है कि वो नंबर बताओ, इसका मतलब वो पूछ रहा है 100% के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है 100%। मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक में जो आधे से ज्यादा जो टॉपिक हैं वो 100% पे जो डिपेंड होंगे, मतलब अपन जो सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे 100% से, तभी आपके कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, है ना। यहाँ से इसको काटेंगे, ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 3 के बाद 30 के बाद में 2 जीरो लगा दोगे आप, तो ये आपका हो गया 3000 आंसर। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या का 42% से 800 कम है। सवाल इसमें 3 टाइप से बनेंगे, है ना। पहले आपको तो सीधा सीधा परोस के दे रहा है, वो बोल रहा है कि किसी संख्या का 32% और उसी संख्या का 64% का अंतर, वो आपको अंतर अब सीधे सीधे बता रहे हैं, है ना। अब अब वो आपको सीधे सीधे अंतर बता दिया कि 800 है, लेकिन सवाल घुमा के पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि किसी संख्या के 62%, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 64% से 800 कम है, 800 कम है, तब भी इसका मतलब वही होगा। अगर वो बोलता है किसी संख्या का 64% उसी संख्या के 32% से 800 ज्यादा है, तब भी सवाल यही होगा। तो 3 टाइप से सवाल पूछेगा और तीनों को करने का तरीका सेम रहेगा। तो आपसे बोल रहा है कि कितना है 800 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 32%। जो पूछा है वह संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या हमेशा कितना परसेंट होती है 100% होती है, वो संख्या हमेशा कितना परसेंट होगी 100% होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये कितने बार कट जाएगा, 8 से ये एक बार, ये 4 बार, ये कट जाएगा 25, और आंसर कितना जाएगा 2500।
ठीक है, 2500 आपका आंसर है। तो दिक्कत है कहीं पे? किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 75% का अंतर 900 है, मतलब कि 900 डिवाइड में कितना आएगा 50, वो संख्या बोल रहे थे इंटू 100। ठीक है, 50 से ये कट जाएगा कितने बार, 2 बार। आंसर कितना जाएगा 18। ठीक है, 65 और 25 कितने का डिफरेंस है, 40 का। तो 200 डिवाइड बाय 40। अब बोल रहे हैं उस संख्या का 175% निकालो। तो अब आपसे वो संख्या नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या, नहीं। अगर वो संख्या बोला गया तो डायरेक्ट क्या करते हैं 100, लेकिन उसने खुद बोल रहा है कि 175% निकालना है, तो इंटू क्या करोगे 175, तो ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार। किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक जीरो लगा के हाफ करना है। एक जीरो लगा के हाफ कर दोगे तो कितना जाएगा 875। बताओ, ठीक है। किसी भी नंबर का 5, अगर आपको 5 से गुना करना है तो एक जीरो लगा के क्या कर दो, उसमें सिंपल हाफ कर दो। किसी संख्या का 64 34 कितना आ रहा है 180, इन दोनों का डिफरेंस 30 दिख रहा है, तो आप बोलोगे, हाँ 30 30 दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि 180 ये 30 के बराबर है, और पूछ रहा है कि उसका कितना परसेंट निकालना है 32%। ठीक है, तो यहां से कितने बार कट जाएगा 6। 32 का इंटू आप में काय में करना है 6 में करना है, 32 का इंटू काय में करना है 6 में, तो 6 दूनी 12 मतलब 192। बताओ, मुश्किल है, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कठिन है। किसी संख्या का 42% उसी संख्या की 56 का अंतर कितना है 1120। 1120 कितने का डिफरेंस है 14 का। पूछा कितना परसेंट है 122। 14 की टेबल में 112 कितने बार आता है 8 बार में। अब इसका इंटू 8 में करना है, ये जीरो तो जैसा का वैसा लगेगा। अब 12 का इंटू 8 में करो कितना आएगा, मतलब 960। 8 का इंटू 2 में करो 16, 960 और 16 976। इसके सामने लिख दो 976। क्लियर। किसी संख्या के 45 15 का अंतर 1200 है। अब ये जो 1200 है ये किसका अंतर है 30 है। पूछा कितना है, इससे आपने इसको काट दिया कितने बार 5 बार। किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो लगा के हाफ कर दो, तो 12 का एक जीरो लगाओगे 12,000, उसका हाफ करोगे कितना होगा, मुश्किल है। किसी संख्या के 150% और 75 कितना अधिक है 3000 अधिक है, तो आप बोलोगे कि ये 3000 कितना अधिक है 75। पूछा कितना है 350%। ठीक है, 75 के टेबल में 350 आता है क्या, आता है ना, नहीं आता। ठीक है, 75 कटेगा एक बार और ये कट जाएगा कितने बार 4 बार। ठीक है, ये 0 4 बार, इसमें 4 का इंटू करोगे तो 107। ठीक है, 1400 14,000 आएगा, है ना। एक जीरो ये भी तो था अपने पास, एक और एक ये 2 जीरो, 140 2 जीरो। क्लियर है। कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना कि वैल्यू कौन सी कट रही है वो आप मल्टीपल करके देखना। 75 के टेबल में 350 क्यों नहीं आता है, क्योंकि 75 का डबल क्या होता है 150, मतलब 15।
150 मतलब 15, क्या 15 के टेबल में 35 आता है क्या? नहीं, तो इसलिए 75 के टेबल में भी 35 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 का 5/9 और 60 का 3/5 का अंतर 1 to 8 है ना। जब मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बेसिक से बताया तो ऐसा लग रहा था कि वो बेसिक से तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे आपके यहाँ पे वैरायटी बढ़ते जा रही है ना, इसमें जो टाइप है वो चेंज होते जा रहे हैं ना। पहले आपको बोला था कि इतना परसेंट है ना, किसी संख्या का इतना परसेंट ये है, तो उसका वो वैल्यू क्या होगी, फिर उसका अंतर बोलने लगा। अब तो यहाँ परसेंट का भी फ्रैक्शन देने लगा है, दे रहा है, तो हमको इसको अब एक स्टेप आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अंतर कितना बोल रहा है, वो अंतर कितना बोल रहा है 128, तो हमको कोई परसेंट चाहिए। अब यहाँ पर ये 2 चीज है और यहाँ पर ये 2 चीज है, लेकिन हमको तो 1% चाहिए ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इतना परसेंट निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर 36% का 5/9 और 60% का कितना है 3/5, इनका डिफरेंस ही बोल रहा है। तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 9 से 4 और ये कितना हो गया 20%। यहां से आप करोगे तो 12 से ये 36%। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 16% का है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं 128 का है। आप बोलोगे नहीं हमारे हिसाब से 16 का है। पूछा क्या है वह संख्या, तो वह संख्या क्या है, तो इंटू 100। 16 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 8 बार में, तो ये एक बार कट जाएगा, ये 8 बार में, 8 के बाद में 2 0 लगाओगे और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर। यहाँ पे जब आप देखोगे कि 35 का 4/5% और 32 का 3/4%, उसका डिफरेंस कितना है 3200। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले 35% का 4/5 और दूसरा आपको क्या बोल रहा है वो 32% का 3/4। तो आप पहले परसेंट निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 7 × 4 28%। यहां से जब आप देखोगे 8 से 3 बार करोगे तो 24%। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4%। लेकिन सवाल बोल रहा नहीं डिफरेंस कितना है, आप बोल रहे हो नहीं हमारे हिसाब से 4 है, वो बोल रहे हैं कि इसका 124 बताओ, क्या बोल रहा है वो। तो आप क्या करोगे इंटू 124 कर दोगे, 4 से ये कितने बार कट जाएगा 8 बार। अब 12 का इंटू 8 में करोगे तो कितना आएगा, मतलब 96, और 12 का इंटू और 4 का इंटू 32, मतलब कितना जाएगा 9992 99 सॉरी 92 आएगा ना, 992 आएगा ना, 992 और एक 0 लगा दोगे। ठीक है, आपने 12 का इंटू 8 में किए 12 96 960, 8 का इंटू 4 में किए 32, 960 और 32 992, 2 0 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 0 थे ना। हाँ, अगला किसी संख्या का 72%, किसी संख्या का 72 का 3/8, उस संख्या 52 के इतना कम है, उस संख्या का 7/4 बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें परसेंट में दी है और यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे दिया है ना। मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है कि सवाल आपको जिस पैरामीटर में दिया हुआ है ना, पूछा भी उसी पैरामीटर में जाना चाहिए। अगर उस पैरामीटर में नहीं पूछा है तो आपको उस पैरामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल आपको परसेंट में दे रहा है और पूछा काय में है फ्रैक्शन में। या तो सवाल को फ्रैक्शन में बनाओ या तो जो पूछा है उसको परसेंट में। तो पहले तो हमारी जो बेसिक है वो परसेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो पहली स्टेप है वो तो कर लें, वाजिब में जो पूछा है उसको देख लेंगे। तो हमसे दिया क्या है, हमको बोल रहा है कि 72% का 3/8 और इसी के साथ 56% का 4/7,
ये 9 से कट जाएगा कितने बार, 8 से 9, 27। यहां से आप देखोगे 8 चौ 32, डिफरेंस कितने का है, 5% का। इसका मतलब ये जो 1250 ये अपन में 5 आ गया, इंटू आप यहाँ पर अगर 7/4 करोगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि सही होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि 7/4 होता क्या है, तो 7/5 और होता है 4 होता है 175%। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए कैसे करते हैं, 7/4, किसी भी नंबर का परसेंट निकालना है तो इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये हो गया 25 को इंटू 7 में करोगे तो 175। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे 7/4 करे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रहेगी ये बात। ठीक है, तो यहां से 5 से इसको काटोगे कितने बार, 25 टाइम्स काटोगे। ठीक है, अब 25 का इसमें टेबल पार लोगे तो एक जीरो लगा तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल का 12, 25 के इंटू 7 में करोगे तो 175 और 12 187 की 7 हासिल का 18, 25 एकम 25 और 18 43। ठीक है, लेवल अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे थे, मतलब बेसिक से स्टार्ट करे थे। बेसिक से स्टार्ट करते करते अपन ने उस लेवल में आ गए कि एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, है ना। स्टार्टिंग के जो सवाल मैं बताता हूँ वो इस हिसाब से बताता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ताकि वो चीजें आपको इजी लगे, समझने में आसान जाए, और फिर आते आते उसी टाइप में जब आप आखिरी के 2-3 सवाल देखोगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसी के साथ साथ अगला वाला जो सवाल है, 2/5 और 3/4 का अंतर 3500 है, उसका 175% बताओ। ठीक है, पूछा काय में है, दिया काय में है, या तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो या इसको, ये फ्रैक्शन में ना, या तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करो या इसको फ्रैक्शन में। तो यहाँ पूछा परसेंट में है तो हम इसको भी काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंट में। तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। 2/5 मतलब कितना होता है, 40%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। इन दोनों का अंतर कितने का है, 30। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं 3500 का है। आप बोलोगे ठीक है, आपके हिसाब से 3500 का, हमारे हिसाब से 35% का, और पूछा कितना परसेंट है, 175, तो 17,500 आपका आंसर हो गया। हो गया आसान सवाल, कहीं पे भी अपन उलझे उलझे के उसमें, जिस तरीके से हम सॉल्व करते आ रहे हैं पैटर्न हमारा सॉल्व करने का सेम है। पूरे सवालों में चाहे कितनी भी वैरायटी आई होगी, अपन ने सॉल्व करने का तरीका को चेंज किया गया, नहीं किया है। तो हमने सॉल्यूशन एक ही बनाए हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग सवाल के लिए हम अलग अलग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, है क्या ऐसा, नहीं है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो ट्राई करना कि सॉल्यूशन हमारे कैसे रहे, सेम रहे, है ना, क्योंकि आपको सॉल्यूशन याद कर रखना पड़ेगा ना कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो आपने पहले क्वेश्चन से तो आपको पता चल गया कि हाँ डिफरेंस देख के मेरे को लिखना था, लेकिन अगर ये ऐसी वैल्यू हो जाएगी तो आप तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि हमने सीखे तो ये थे, आ ये गया। तो उसमें घबराना नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसको काय में कन्वर्ट कर लो, परसेंट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन है तो इसको भी काय में कन्वर्ट कर लो, परसेंट में। कोशिश करना है ये वाला पैटर्न जो रहेगा तो इसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको और गुमराह करता है और फंसाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक में उसने परसेंट दे दिया, एक में फ्रैक्शन दे दिया, तो भी कोई बात नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे 60% तो मेरे को सवाल नहीं आ सकता, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अभी इसके पहले के जो 3 बताया हूँ वो, और ये भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है ना। इसलिए वो वैरायटी अपने को उसमें अच्छी मिल रही है कि सवाल कहीं ना कहीं एकदम से देखते से आसान लग रहा है क्या, सवाल बिल्कुल जैसे पहले सवाल देखे थे तो देखने में आसान लग रहा था, यहाँ देखते से आसान लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है। 4/5 का मतलब होता है 80%, 4/5 का क्या मतलब होता है 80%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
20। सवाल बोल रहा है नहीं 1250 है, तो आप बोलोगे ठीक है, आपके हिसाब से 1250 है तो हम आपका मान रखते हुए आपकी वैल्यू को ऊपर रखते हैं। हमारे हिसाब से जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 20% निकल रहा है, तो हम अपनी वैल्यू को नीचे रख लेते हैं। और जो चीज पूछा है उसको हमेशा क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 130 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो पहले 13 का टेबल पढ़ लेते हैं, हाफ करना इजी रहेगा हमारे लिए बाद में, है ना। तो 13 पंचे 65 की 5 कैरी 6, 13 दूनी 26 और 6 32 की 2 कैरी 3, 13 कम 13 और 3 16 और एक जीरो तो ये लगा दिए। इसका आधा ही करना है आपको, तो 16,000 का आधा 8,000, 250 का आधा 125, तो 8,125। बताओ, कहीं पे भी सॉल्यूशन लेंदी है, क्लियर है। मैक्सिमम के कैलकुलेशन में आपको यहाँ लिख क्यों रहा हूँ, ताकि आपको सॉल्यूशन दिखना चाहिए, वरना क्या ओरल नहीं हो सकता क्या वहां से कर सकते नहीं। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, ये 80% आपको याद है, 60% 20, इतना 1250 डिवाइड बाय 20, मतलब ये जो है ये 1 यूनिट के बराबर है। पूछा आपसे 130, तो 13 यूनिट क्या होगी। 1250 इंटू 13, 12, अच्छा 5, हाँ ठीक है, 5 यूनिट। ये क्वेश्चन देखो, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया उसने। ना, अब एग्जाम में जाएंगे तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपका टाइम लेगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप बोलोगे आपको क्या आता है, आपको इन दोनों का डिफरेंस वाला की कॉन्सेप्ट मालूम है ना। आप बोलोगे कि सवाल बोल रहा है अंतर कितने का है, 9,3,9,0। सवाल यही अंतर बोल रहा है। आपको मालूम है 2/3 मतलब 66.66% होता है नहीं होता है। इन दोनों का अंतर कितना है, 33.33, इंटू पूछा कितना है, 166.66 पूछा है ना। अब यहां से देखो 33.33 एक बार कटेगा, इसको 3 बार लेकर जाओगे तो 100 में पहुंचेगा, 4 बार में 133.33 में पहुंचेगा, और 5 बार में 160.66 में पहुंचेगा। मतलब ये 33.33 कितने बार में 166 के पास पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये एक बार कट जाएगा और ये 5 बार। किसी भी संख्या का 5 में मल्टीप्लाई करना है हाफ करके, एक जीरो या एक जीरो लगा के हाफ करो, या 5 का टेबल भी पढ़ सकते हो, जीरो लगा दिए, 5 से 9 बार करोगे 45, 45 का 5 कैरी 4, 15 4 19 की 9 हासिल का 1, 15 45 40। अच्छा, मुश्किल था। हाँ, क्यों, ये तो लगा दी ना, ये जीरो पर है ना, एग्जाम में पूछा था। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो इसके पहले की भी जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाले, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू आपको घुमा के दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाली वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन पूरे आप लोग लिख लेना, पीडीएफ में क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ मैंने भेज दिया था, पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस आपके पास है, पीडीएफ से क्वेश्चन लिखना, खुद से सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व कर लोगे तब आपको घर में बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टाइप नंबर 3,
ठीक है। टाइप नंबर 3 में बहुत सारी वैरायटी आती है और सारे सवालों को करने का तरीका एक जैसा ही रखेंगे अपन, है ना। अब क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर किसी की सैलरी दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है, तो आप किसी एक की सैलरी को 100% मान सकते हो। किसकी मानोगे? जिसकी से कंपेयर किया है। आपके पास दो लोग हैं, ध्यान से समझना, इसके बाद ट्रिक भी है इसमें, है ना। ए और बी, आपको बोल रहा है कि ए की ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। मुझे बताओ ज्यादा किसकी है? किसकी है? ए की। अगर ज्यादा ए की है तो बी की 100 मान लो। ज्यादा ए की है तो बी को 100 मान लिए। कितनी ज्यादा है? 50% ज्यादा है, तो ए की कितनी हो गई? 150। कितनी हो गई? तो दोनों की सैलरी निकल गई अपने पास। ए की कितनी हो गई? बी की कितनी हो गई? बताओ। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है? 50। और ये किससे कम है? मतलब डिवाइड में 150, परसेंट निकालने के लिए इनटू 100। ठीक है, क्लियर। यहां से मैं काटूंगा इसको एक बार और इसको 3 बार। 3 से ये 33.33%। और यही आपका क्या है? सॉल्यूशन मुश्किल है? आसान है? आसान है। और आसान हो सकता है। और आसान कैसे हो सकता है कि आपको क्या दिया है? 50%, है ना। आपका पूरा फोकस जो रहेगा, है ना, वो काय में रहेगा? 50% में। 50% को क्या बोला जाता है? 1/2, है ना। 1/2। सवाल में दिया क्या है? अधिक। क्या बोल रहा है? अधिक। दिए पे फोकस करना। सवाल में क्या बोल रहा है? अधिक। दिया क्या है? अधिक। दिया है अधिक। कितना दिया है? अधिक दिया है। बस इसको, इस दो में ये एक को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और 1/3 मतलब कितना होता है? पता नहीं। लिखना भी पड़ता है क्या आपको सवाल? बताओ। लिखना पड़ता क्या क्वेश्चन? नहीं लिखना पड़ता। क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कर लेते हैं। ये 50 में ही है या 70 में? सब 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 सब। मैं इसलिए तो बताया, ये तो बेसिक, वैसे ये भी ट्रिक ही है ना, कि नहीं है तो ये ट्रिक ही। मैं आपको बिल्कुल इजी इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के चीजें बताने वाली जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ बिल्कुल इजी इजी। ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग जाए कि जहां से आपके कैलकुलेशन और इजी हो सकते हैं, तो वो चीज भी मुझे आपको बताना पड़ेगा ना। अब यहां देखो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है। एक बेसिक से बता दो फिर से, क्या आप बोले थे? राम और श्याम। तो मैं यहां लिख देता हूं राम श्याम। राम का वेतन अधिक है, मतलब अगर श्याम का 100 है तो राम का कितना होगा? 120। कितना कम है? किससे? परसेंट निकालने के लिए इनटू, तो यहां से 1/6 डिवाइड करेंगे तो 16.66% आया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझे ऐसे सवालों में इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने बोला कि 20%, और मुझे मालूम है 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। और उसने बोला है अधिक है, तो मैं इस 5 में एक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। माइनस 1/4 है ना। आपके दिमाग में जितने सवाल आएंगे सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। सब कुछ, मतलब आप जो जो चीज सोच सकते हो और जो नहीं सोच सकते वो भी आएंगे। जितनी चीज आप सोच सकते हो सब तो मिलना ही मिलना है। जो नहीं भी सोचोगे वो भी यहाँ पे आएंगे।
अब 40% फिर से बेसिक से बताऊं, डायरेक्ट चले आएगा, कर लोगे बाकी, है ना। लेकिन कॉपी में दोनों सॉल्यूशन रखना, एक जो है वो ट्रिक वाला भी और दूसरा बेसिक भी, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन आप करोगे, लेकिन अभी मैं आपको इसको सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक से ही बता देता हूँ। ट्रिक से कैसे? 40% को मुझे मालूम है कि 2/5 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2/5। अब बोल रहा है कि क्या करना है, कम करना है, तो मैं 5 में से 2 क्या करूंगा, आंसर आएगा 66.6। इतनी सवाल था। कितने देर का है, कैसे ट्रिक यूज करना है, वो भी समझ में आ गया। एक और देख लो फिर। राजू का वेतन मोहन के वेतन से 16.66 क्या है, ज्यादा है। तो 16.66 को मैं बोलता हूँ कि 1/6, और ज्यादा बोल रहा है इसलिए मैं क्या बोलूंगा, तो इसको अपन बोलते हैं 14.28%। अब आप में से कोई बता दो कि मैंने ये आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं। पढ़े हैं अपन ने, पूरा चार्ट पढ़े हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 है पूरा। आपको बस ये परसेंट वैल्यू याद रहना चाहिए, क्लियर है। उसमें से भी मैंने याद करने के लिए आपको मैक्सिमम कौन सा बोला, 1/6, 1/7, 1/12, है ना, 1/11, है ना। इसमें से सबसे ज्यादा आपको 1/7 के मिलेंगे, क्योंकि उसमें 1/7, 2/7, 3/7 सबकी वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही 1/9 में भी सबकी अलग होगी, 1/11 में भी सबकी अलग होगी। 1/9 में फिर भी आपका 33.33, 66.66 रिपीट हो जाता है, ठीक है। सवाल देखो अब, if the price of sugar increases by 25%, then tell me by how much percent a housewife should reduce the use of sugar so that her monthly sugar bill does not increase. है ना, कॉन्सेप्ट सेम है ना। तो आपने बोले 25 का 1/4 बढ़ रहा है बोल रहे हैं, तो 4 में 1 बढ़ा दो, और आसान चाहिए इससे, है ना। कुछ है क्या इसमें बताओ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए। कितने देर का सवाल है, ऐसे बहुत सारी वैरायटी है, अभी खत्म नहीं हुई वैरायटी, अभी है। यदि चूने का मूल्य 20% की कमी हो गई, मुझे मालूम है कि 20% मतलब क्या होता है, 1/5 कमी करना है। वो तो पूछा वाला है ना, पूछने पे। हाँ, आपने, आपको देखो सीधे सीधे चलना है अपने को, तो हम फोकस हमको क्या चीज पे करना चाहिए, जो दिया है उस पे कि जो चीज पूछा है उस पे। पहले तो जो दिया है उसी से तो आप डेटा निकालोगे ना, इसलिए हम वो एक चीज को पकड़ के रखें। मैंने आपको पूछे के पास तक लेके गया क्या, नहीं, मैंने बोला जो दिया है चुपचाप वही कर दो, है ना। क्योंकि अगर पूछे पे जाओगे तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, कम बोल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना बोल रहा है तो ये फिर उल्टा सीधा क्यों याद रखना, सीधा सीधा याद रखो ना, जो दिया है वही कर दो, है नहीं है। अब यहां देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अब यहां पर चीजें देखो क्या बोल रहा है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का आ गया, है ना, क्या का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का। लेकिन यहाँ पे भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला सॉल्व तो वैसे ये फॉर्मूले से होता है, लेकिन अपन अपने कॉन्सेप्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता ना। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज बाय 60%। अब उसने बोला इंक्रीज बाय 60%, अगर देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो बोल रहा है कि कोई चीज को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसी जगह लाने के लिए उसको माइनस ही करना पड़ेगा। बढ़ा के कर सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा कि आप 5 कदम आगे चले गए, वापस आने के लिए और कितने कदम आगे जाना पड़ेगा, पूछ सकता हूँ कैसा, बताओ।
लॉजिक है इसमें कोई? मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 5 कदम आगे चले गए, वापस आने के लिए और कितना आगे जाना पड़ेगा? पूछना चाहिए कि मुझे ऐसा, या मैं पूछ भी सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि अगर वापस आना है तो मेरे को पीछे ही आना पड़ेगा ना, आगे जाके आ सकता हूं क्या? नहीं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि इतना बढ़ा दिया है और उसी जगह पे आने के लिए आप और बढ़ा सकते हो क्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसी जगह पे वापस आना है तो आपको कम ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा सवाल वो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वापस उसी जगह पे आना है ना। लॉजिक समझे इसका? तो अगर उसने बोला है कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो बाद में उसने पूछना ही डिक्रीज है, क्यों? क्योंकि उसको आना वापस उसी जगह पे है। तो कोई चीज अगर सेम है, कोई चीज अगर सेम, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ रहा है, अगर आपसे बोलता है कि बाद में वो चीज को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर बोल रहे कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो कोई हाउस वाइफ है, उसको चीनी की खपत कितनी कम करना पड़े कि उसका खर्चा सेम रहे, है ना? किसी रेक्टेंगल के लेंथ को कितना इतना इतना बढ़ा देते हैं, तो एरिया को उतना ही रखने के लिए ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा। तो अगर लेंथ बढ़ा है तो उसको कम करना ही पड़ेगा ना। तो जितने भी 2 डायमेंशन वाले जो सवाल होते हैं, कितने डायमेंशन वाले? 2 डायमेंशन वाले। जैसे टोटल जो होता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। टोटल क्या होता है ना? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ऐसे ही टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा, है ना? जैसे अगर मान लो कि एक किसी कोई मेला लगा हुआ है, कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां की टिकट 10 रुपए है। कितनी है? 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या हुआ? रेट हुआ। 20 लोग अंदर गए, 20 लोग क्या है? क्वांटिटी। तो 20 × 10 करोगे तभी तो 200 होगा। अब ये 200 क्या है? टोटल रेवेन्यू है। तो ये 2 डायमेंशन हुए। कि जो तीसरी चीज आ रही है वो कितने डायमेंशन से मिलके आ रही है? 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करने पर तीसरी चीज बनती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज होती है? तो जितने मेंसुरेशन में 2D फॉर्मूले होते हैं सब होते हैं। L × B होते नहीं होते हैं, है ना? एरिया हो गया, एरिया भी वही होगा, A²। रेक्टेंगल का भी एरिया, तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 2 डायमेंशन है। स्क्वायर 2 डायमेंशन है। सर्कल 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि पाई R²। तो R × R होता है, तो वहां पे भी कितने डायमेंशन बन गए? 2 बन गए। तो जितने भी ऐसे 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन आएंगे सबको करने का तरीका सेम है। तो बोल रहा है 60% बढ़ा दे, तो 60% को मुझे मालूम है कि क्या बोलते हैं? 3/5। अब वो बढ़ा दे बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, 3/5 से 3/8 कर दो। तो 3/8 को क्या बोलते हैं? 37.5%। बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता? बताइए। क्लियर है? इसके बाद देखिए, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी, है ना? डायरेक्ट पूरा सवाल पढ़ूं क्या? कर दो सवाल ऐसे? ठीक है। 10% को अपन बोलते हैं 1/10। अब कमी कर देने बोल रहा है, ठीक है, बोले हम 1/9 कर देते। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। खत्म सवाल। मुझे पूरा सवाल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। क्लियर है? फिर से देखो। अब यहाँ पर देखो, परसेंट नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया? संतरे का मूल्य 20 किलोग्राम से घटकर 15 किलोग्राम हो गया, है ना? अब वहां पे परसेंट दिया था करके अपन उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पा रहे थे। यहाँ परसेंट दिया क्या? नहीं दिया। तो आप बोलोगे 20 से पहले कितना था रेट, अब कितना हो गया? 15। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5। किससे? परसेंट निकालने के लिए इंटू 33 क्लियर? ये तो हो गया पहले ही। 25% अधिक है, तो 25 को 1/4 बोलते हैं। अधिक कर दो तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20%। 10% की वृद्धि मतलब कम करना पड़ेगा, तो 1/9। सॉरी, वृद्धि मतलब 1/11। 1/11 मतलब कितना होता है? 9.09%। त्रिभुज के आकार, त्रिभुज के आकार नहीं, ये आधार है ना, बेस। वन बाय टू L × B,
होता है फॉर्मूला ऐसा कुछ, किसका होता है ना? तो यहाँ पर भी 2 डायमेंशन है, तो कितना वृद्धि कर दे बोल रहे, तो 1/5, तो 1 बाय कितना होगा, आलू में 60% की कमी, 60% को क्या बोलते हैं, 3/5, कमी हो जा रही है बोल रहे हैं, तो इसमें 3 कम कर दोगे तो 3/2, मतलब कितना जाएगा, 150%। क्लियर है, कोई भी डाउट इसका बताओ। 3/20 कितना बोल रहा है, कमी करना है, तो इसमें से 3/17। अब 3/17 पता है क्या कितना होता है, नहीं, तो अब नहीं पता फ्रैक्शन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटू 100 कर दोगे तो 300/17, ठीक है, तो 17 से 1 टाइम कितना बच रहा है, 13, 113, मतलब 17 से 17 से 119, कितना बच गया, 110, कितना जाएगा, 17 6 17.6। क्लियर? हाँ, अब यहां देखो वैल्यू दी हुई है, पहले कितनी थी, 30, 30 से कम होकर कितनी हो गई, 25, कितनी बढ़ाना चाहिए, किससे, परसेंट निकालने के लिए कितना जाएगा, एक दुकानदार, हाँ, अब यहां से टाइप 4 कर लो, टाइप 4 कल देखें, दूसरा टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, 2 टाइप हो गए ना अभी आज, ठीक है, टाइप 4 का अपन कल देखते हैं फिर, क्योंकि अब यहाँ पे 2% है ना, तो पहले मेरे को आपको इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, है ये भी इजी, मुश्किल नहीं है।